कन्या राशि वालों, आपका वनवास 5 साल के बाद खत्म होने जा रहा है अथवा खत्म हो चुका है, बस अब अच्छे फल की प्रतीक्षा है। कन्या राशि वालों के लिए पिछले 2.5 साल शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में रहे, जिसके कारण से रोग, ऋण और रिपु यानी कि शत्रु के द्वारा बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उससे पिछले 2.5 साल कन्या राशि वालों के लिए शनि कुंडली के 5म भाव में रहे, यानी कि अचानक से धन हानि, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना हो पाना, आमदनी में कमी इत्यादि का विशेष परेशानी रहा। लेकिन अब शनिदेव आपके कुंडली के 7म भाव में आ गए हैं। कन्या राशि वालों, 7म भाव में शनिदेव का आना ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें कन्या राशि वालों के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई में कन्या राशि का व्यक्ति ऐसा होता है अथवा नहीं होता है। सबसे पहला, कन्या राशि के जो लोग होते हैं उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता बड़ी कमाल की होती है। ये किसी भी चीज को बड़े ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, डीपली जाते हैं, और जब ये विश्लेषण करते हैं ना तो कहते हैं कि पर्चा पर्चा खोल देना, पोल एक एक पॉइंट को खोल के रख देना, तो ये उस एक एक पॉइंट को खोल करके रख देते हैं। दूसरा, व्यवस्थित होते हैं कन्या राशि के लोग, यानी कि इन्हें साफ सफाई और संगठन और सिस्टोमेटिक तरीके से ले चलना और खुद भी सिस्टम में रहना, सिस्टम के अनुकूल काम करना इन्हें ज्यादा भाता है, इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तीसरा, हमने लिखा कि कन्या राशि के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। टाइम पर में सब काम करना, देरी होना इन्हें अच्छा नहीं लगता। एक बार जब टाइम मैनेजमेंट कर दिया तो फिर कर दिया। देवी और सज्जनों, हमने चौथा पॉइंट लिखा कि कन्या राशि के लोग धैर्यशील होते हैं, यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी ये जो है सो स्थिति परिस्थिति के अनुकूल काम करते हैं। पांचवा, हमने लिखा कि कन्या राशि के लोग मददगार होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, यानी कि हमेशा ज्यादातर समय इनका दूसरों की मदद करने में ही कन्या राशि वालों का बीतता है। देवी और सज्जनों, हमने छठा पॉइंट लिखा कि कन्या राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मालिक बुध है, इसलिए इनका बौद्धिक स्तर, सोच एक आम जन से, एक आम लोगों से काफी ऊंचा होता है। देवी और सज्जनों, हमने 7वां पॉइंट लिखा कि कन्या राशि के लोग विवेकी होते हैं, सही और गलत में फर्क करने की जबरदस्त समझ होती है, विवेक का सहारा लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है इस बात को ये भली भांति समझते हैं और उसको फर्क करना, डिफरेंशिएट करना बेहतर तरीके से जानते हैं। कन्या राशि के लोग हर काम को पूरे परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि परफेक्टनिस्ट भी होते हैं। नहीं, 9वां पॉइंट है, कन्या राशि के लिए इनका स्वभाव बड़ा नम्र होता है, सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, विनम्र होते हैं। समाज में एक सज्जन व्यक्ति अगर कोई है तो उसमें एक कन्या राशि का व्यक्ति जरूर है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि के जो लोग होते हैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, फिटनेस और खान पान को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं। देवी और सज्जनों, 11वां पॉइंट हमने लिखा कि कन्या राशि के लोग विचारशील होते हैं, हर निर्णय सोच समझ कर करते हैं, हर निर्णय, प्रत्येक निर्णय को सोच समझ कर करते हैं। 12वां पॉइंट लिखा कि प्रैक्टिकल सोच होती है कन्या राशि वालों की, कल्पना से ज्यादा यथार्थ में विश्वास रखते हैं कन्या राशि के लोग। 13वां पॉइंट लिखा कि नजरें गहराई तक जाती है, इनकी बहुत डीप तक नजर जाती है, विषय को बहुत
निचले स्तर से सतही तौर से ये समझने का प्रयास करते हैं। 14वां पॉइंट लिखा कि कन्या राशि के लोग ईमानदार होते हैं। ईमानदारी इनके नस में होती है, खून में होती है। ये लोग सच्चाई और ईमानदारी से कष्ट उठा करके भी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। हमने 15वां और अंतिम पॉइंट लिखा कि लज्जाशील होते हैं। थोड़े से झिझक और संकोच इनमें देखा जाता है, खास करके नए लोगों से मिलने में, अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों से मिलने में थोड़ा सा झिझक और थोड़ा सा जो है सो संकोच देखने को मिलता है। तो ये कन्या राशि वालों के बारे में 15 वो पॉइंट थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया व्यक्तित्व का। बहुत और हजारों बातें हैं, उतना तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन ये जो 15 पॉइंट हमने बताए, क्या लगता है आपको? आंख बंद करके सोचें कि ये सब कन्या राशि वालों में आपने अनुभव किए हैं या कन्या लग्न वालों में? अगर हाँ तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर 70% से ऊपर आपको लगता है कि हमारी बातें सही है, 80, 90, 95, 100, तो कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं कि गुरुदेव आपने जो बताई है वो 90%, 95%, 100% सही है। ये आप लिख करके हमें दें। नहीं, अगर इसी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए इस पर में आने वाले हैं। आइए अब उस वनवास की घड़ी का अंत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सप्तम भाव में जो शनि देव आए हैं वो आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहला, शनि का सप्तम भाव में आना यानी कि गंभीर आपको बनाएंगे और आपके संबंध को अस्थायी करने का प्रयास करेंगे, यानी कि विवाह संबंध मजबूत और दीर्घकालिक होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत मजबूती से काम करेंगे और आपका जो संबंध अगर 19-20 भी हो रहा था तो उसको ये अस्थायित्व प्रदान करेंगे। हम दो नहीं एक हैं, ऐसी सोच के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे। दूसरा, समर्पित जीवन साथी प्राप्त होगा, यानी कि शनि जीवन साथी को गंभीर, जिम्मेदार और वफादार बना देगा, जिसके कारण से आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके प्रति इस समय में अब धीरे धीरे करके समर्पित हो जाएगा। तीसरा, समझदारी से आप विवाह को चलाएंगे और विवाह भी करेंगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो जातक जल्दीबाजी नहीं लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेकर के अपना विवाह करेंगे। हमने चौथा पॉइंट आपके लिए दिया कि व्यवसायिक साझेदारों से लाभ मिलने का योग है। पार्टनरशिप में अनुशासन रहेगा, पार्टनरशिप में स्थिरता रहेगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हमने 5वां पॉइंट दिया कि संबंधों में भी अनुशासन रहेगा, संबंधों में भी मर्यादा का पालन करेंगे। कहां पर में बाउंड्री लाइन है ये लोगों को समझना होगा और लोग भी समझेंगे और आप भी इस बात को समझेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, छठा पॉइंट हमने लिखा कि धैर्यशील जीवन साथी आपको प्राप्त होंगे और पहले से जीवन साथी हैं तो वो धैर्यशील बन जाएंगे। जीवन साथी में सहनशीलता और परिपक्वता अनुभव करने की चीज है जो मैं बता रहा हूं। मैं हवाई की बातें नहीं कर रहा हूं। जीवन साथी की परिपक्वता, जीवन साथी की सहनशीलता आप धीरे धीरे करके अनुभव अगर करेंगे, गौर फरमाएंगे तो आपको पता लगेगा। 7वां पॉइंट हमने लिखा कि सामाजिक रूप से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। समाज आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, हर जगह पर में एक विशेष मान सम्मान की प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। हमने 8वां पॉइंट लिखा कि व्यवहार में परिपक्वता आएगी। पहले अगर कुछ व्यवहार किसके साथ कैसा करना है 19-20 भी हो जा रहा था, तो इस समय में 19-20 नहीं होगा, आप व्यवहार में परिपक्व रहेंगे। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट हमने दिया कि कानूनी साझेदारियों से भी लाभ मिलेगा, यानी कि लॉ कंसल्टेंसी या लीगल पार्टनरशिप अगर किसी के साथ है, कोई काम अगर कर रहे हैं इस प्रकार का, तो उसमें भी बड़ी सफलता का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, जिसका विवाह हो चुका है
उसके आर्थिक स्थिति में बदलाव महसूस होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संसाधन में भी वृद्धि का योग जो है सो दिखाई दे रहा है। 11वां पॉइंट हमने दिया कि दीर्घकालिक योजनाओं में सफलता मिलेगी, यानी कि दीर्घकालिक रिश्तों और योजनाओं में आप विश्वास करेंगे और सफलता भी निश्चित तौर पर में प्राप्त करेंगे। 12वां पॉइंट हमने आपके लिए दिया कि संयमी स्वभाव हो जाएगा इस समय में आपका, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे, परिवार के लोगों के साथ संयम बना करके रखेंगे, जहां पर में काम करते हैं वहां पर में संयम बना के रखेंगे, जिसके कारण से लोग आपका अब विशेष सम्मान करेंगे। इस समय में आप भावनाओं से नहीं विवेक से निर्णय लेंगे, ये हमने 13वां पॉइंट दिया। जिसको विवाह नहीं हुआ है, विवाह करने योग्य वो व्यक्ति हो गया है, उसको कर्मठ, कार्यनिष्ठ और अस्थायी सोच की प्राप्ति का योग बन रहा है। 15वां पॉइंट दिया, कर्म से संबंधों को आप मजबूत बनाएंगे। आप इस प्रकार से रिश्तों को निभाएंगे, इस प्रकार से रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से आप अपने कर्तव्य को अपने रिश्तेदारों में अपना एक विशेष मान सम्मान प्राप्त कर लेंगे, यानी कि संबंध को कर्म के द्वारा मजबूत करने की जो बात है वो आप इस समय में करेंगे। तो कन्या राशि वाले 5 साल के वनवास के बाद सप्तम भाव में शनिदेव आए हैं, तो ये सब स्थिति जो है सो उत्पन्न होने जा रही है। लेकिन कन्या राशि वाले, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना परिश्रम करते हो आपको उतने फल की प्राप्ति नहीं हो पाती? आपका परिश्रम भागदौड़ ज्यादा है और परिणाम कम है। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जिसको भी ऐसा है वो ये जान लें कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो भाग्य के मालिक हैं आपके शुक्रदेव। शुक्रदेव का भाग्य का मालिक होना ये आपके लिए ये दर्शाता है कि शुक्र आपका मजबूत नहीं है। शुक्र को मजबूत के लिए स्फटिक नाम का रत्न धारण करें, अगर आप मध्यम वर्गीय या गरीब हैं तो। अगर थोड़ा सा पैसा वगैरह है और बड़ी चाह है, बड़ी इच्छा है, तो ओपल फायर धारण करें, जो बड़ा परिणाम देने में सक्षम होगा। नहीं, वैसे अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली की जांच करवा करके करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कहीं से लेके कर सकते हैं, जिनको समझ है। जिनको समझ नहीं है इसके बारे में, कितना रत्ती का करना है, कैसे करना है, कौन सी धातु में करना है और इसके क्या क्या मानक हैं, वो सब पता नहीं है, तो वो लोग 5,000 रुपया जमा कर लेंगे तो स्फटिक अंगूठी के साथ प्राप्त हो जाएगी पूजा के साथ। 25,000 रुपया जमा कर लेंगे तो ओपल फायर प्राप्त हो जाएगा अंगूठी के साथ और पूजा के साथ। जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके अगर करना है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज देंगे ताकि सभी पहलुओं पर विचार कर किया जा सके। फीस जमा कर लेंगे, जो उचित शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, देखने के बाद आपको कॉल किया जाएगा, फिर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।